स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में आपको दिख रहे हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला बड़े गुस्से में दिख रहे हैं और गुस्से में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप करते हैं उसी तरीके से लूला ने जवाब भी दिया है और सबसे बड़ी अचरज वाली बात है, लूला ने वो कहने का साहस किया है जो नाटो के चीफ भी नहीं कह पाए। जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील यानी लूला के देश में पहुंच रहे हैं पीएम मोदी और पहुंचने से पहले भी एक बड़ा संकेत मिला है। ईरान को लेकर भारत ने साथ देने की बात क्यों कही है और ईरान के सपोर्ट में क्यों आ गया है। वहीं इन सब के बीच में इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब नोबेल पुरस्कार की मांग करी है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल्स। ऐसा है कि अब जाकर CIA और इनकी जो इंटेलिजेंस की चीफ हैं तुलसी गबार्ड अमेरिका की, उन दोनों ने हामी भरी और कहा कि नहीं जी, काफी नुकसान हुआ है। जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, उस हमले के बाद नुकसान हुआ है। अब ये अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को आगे नहीं ले जा सकते हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है जिसमें इन्होंने कहा कि आज हेग्सेथ जो उनके रक्षा मंत्री हैं वो दुनिया को बताएंगे भी कि किस तरीके से अमेरिका के जो पायलट्स थे वो ग्रेट अमेरिकन पायलट्स वो गए और जिस तरीके से उन्होंने अपने मिशन को अंजाम दिया। 36 घंटे खतरनाक मिशन को दुश्मन के क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने जो काम किया है उसको फेक न्यूज CNN के द्वारा और न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा गलत दिखलाया गया और फैक्ट को छुपाया गया। तो वो सारी चीजें यहाँ पर खोलेंगे। अब CIA का कहना है कि काफी बड़ा नुकसान किया है अमेरिका ने ईरान का। खुद डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि ईरान को हमने अब इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि ईरान से अब आगे बातचीत तो होगी लेकिन कोई समझौते की जरूरत नहीं है। समझौता तब होता जब वो अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाते, इसलिए अभी समझौता वगैरह नहीं होगा। अब इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस स्टेटमेंट को सुनने के बाद लगेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब ईरान तेल बेच सकता है। अब तेल बेचने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने काफी नुकसान कर दिया है। अमेरिका के और इजराइल के हमले के बाद काफी नुकसान हो गया है ईरान का, तो अब थोड़ा सा वो अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अगर ठीक करना चाहते हैं तो फिर तो उन्हें तेल बेचना होगा। इन्होंने इससे पहले चाइना को भी कहा था कि भाई तुम तेल खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर ईरान को संभावित तौर पर एक छूट मिल सकती है। पर सवाल ये होता है कि आखिरकार बदले बदले नजर क्यों आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो बार बार ईरान के तेल की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कहा कि ईरान बहादुरी से युद्ध लड़ा। नाटो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात इन्होंने कहा कि प्रतिबंधों को ढील देने की मूड में वो दिख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे, देखिए वो अभी एक युद्ध से निकले हैं, उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा, वो तेल का बिजनेस करते हैं। मेरा मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तो उन्हें इससे रोक सकता हूँ और चीन को खुद तेल बेच सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। देश को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर वो तेल बेचना चाह रहे हैं तो बेचेंगे ही, हम तेल पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। ईरान और इजराइल युद्ध से पहले ट्रंप इस बात के सख्त खिलाफ थे कि कोई भी देश प्रतिबंधित ईरानी तेल खरीदे। इसके बावजूद चीन चोरी छिपे ईरान का तेल खरीदता था। ईरान के तेल चाइना तक पहुंचने लगे थे तो कई बंदरगाह टर्मिनल ऑपरेटरों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था अमेरिका ने। तो अब अचानक से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अमेरिका की रणनीति अभी बड़ी जटिल बनी हुई है। और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। नोबेल पुरस्कार की खबर अब बहुत ज्यादा फैल चुकी है। पत्रकार आए दिन सवाल करने लगे हैं अब किसी से भी कि अच्छा बताओ जी, नोबेल पुरस्कार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब इन्हें मिल गया इजराइल का राजदूत, तो इन्होंने उनसे भी पूछ लिया कि आप भी बता दो कि अब नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस पर इन्होंने क्या जवाब दिया? Well, first I think that President Trump deserves a Nobel Peace Prize. I think we should thank him for his leadership, for the brave decision he took, and to recognize the effort of the United States. Regarding your second question, yes, we hope to see a ceasefire also in Gaza. There is a proposal on the table that Ambassador Witkoff put forward, and we hope to renew the negotiations on that proposal.
यहाँ पर इजराइल ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। इजराइल अपने तरीके से सपोर्ट कर रहा है। उनका कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को धकेल दिया पीछे, इजराइल की बड़ी मदद हुई और इस वजह से दुनिया में शांति स्थापना हुई, इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। तो अब पाकिस्तान के बाद इजराइल को भी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पर एक शख्स है जिसका गुस्सा बुरी तरीके से फूटा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। Se houver alguma coisa que eu não acredito que haja. E nesse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado, deveria pensar mais em livre comércio, deveria pensar mais no multilateralismo, deveria pensar muito mais na paz. O que a gente vê todo santo dia na imprensa? A necessidade de uma desgraçada de uma manchete. Nós já tivemos presidente assim, e vocês sabem que já tivemos assim. Ou seja, o que menos interessa é a verdade. O que menos interessa é o interesse do país. इस वीडियो में लूला है। लूला का गुस्सा फूटा और लूला ने कहा कि इस दुनिया में इस वक्त दुनिया संकट में है और संकट में एक सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति, उसे कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए और सोच कर बोलना चाहिए। उनको इंटरनेट पर कम समय बिताना चाहिए और अपने देश के हेड की तरह काम करना चाहिए। उन्हें फ्री ट्रेड पर बात करना चाहिए, शांति के बारे में सोचना चाहिए। हर समय हर दिन प्रेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि किस तरीके से मैं टॉप हेडलाइन में आऊं और टॉप हेडलाइन दुनिया के सामने दिखलाऊं। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि सबसे ज्यादा मायने करता है सच और देश की भलाई। अब इन्होंने इस बात को साफ साफ बता दिया। हालांकि ब्राजील पहले भी अपना गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जाहिर कर चुका है, क्योंकि व्यापार को लेकर बातचीत नहीं हो पा रही है, ढंग से बात फाइनल नहीं हो पा रही है और व्यापार का मुद्दा भारत के साथ भी अटका हुआ है। ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील होने वाली है। पर इन सब के बीच में एक चौंकाने वाली चीज देखने को मिली। ईरान के राजदूत ने भारत की तारीफ करी थी और कहा था कि भारत के लोग जो हमारे साथ खड़े रहे उनको धन्यवाद। एक पूरा उन्होंने ईरान ने पूरा डॉक्यूमेंट ही भेजा कि हाँ भैया थैंक यू। अब भारत ने थोड़ा सा यहाँ अपने समर्थन को बदला है। ब्रिक्स का स्टेटमेंट आया है। हालांकि इस स्टेटमेंट में इजराइल या फिर अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, बस निंदा की गई है कि ईरान के ऊपर ये हमला नहीं होना चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ है। तो यहाँ एससीओ में भारत ने भले साइन नहीं करा था और उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन यहाँ ब्रिक्स में भारत ने हामी भर दी है, भारत ने भी साइन कर दिया है, भारत ने अपना रूप यहाँ बदला है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।